हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज, जो कि 27/11/2025 से 10 फरवरी 2026 के साइंस के 250 एमसीक्यू क्यूज आपके बीच लेकर के आया हूं, जो कि 4 अगस्त के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितनी भी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप अगर उसको एक बार देख करके जाएं तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है? ऑप्शंस है, एक समांगी मिश्रण, बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण, एक कोलाइडी परिक्षेपण, एक वास्तविक विलयन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़े कणों का विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन है, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत मिक्सर ग्राइंडर, विद्युत फ्यूज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत मिक्सर ग्राइंडर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है, केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है, परिमाण और दिशा दोनों, केवल गति की दिशा, केवल आरंभिक और अंतिम बिंदु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, केवल संख्यात्मक मान जो इसका सब परिणाम है, केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है। अगला प्रश्न है, कोशिका का कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न उपापचय कार्यों को सक्षम बनाता है। ऑप्शन है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, मीमोसा पुडिका छुई मुई का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार का प्रसारित करता है? ऑप्शन है, विशिष्ट कोशिकाओं के होकर गमन करने वाले हार्मोन के द्वारा, बिंदु को जोड़ने वाले विशिष्ट तांत्रिका उत्तकों के माध्यम से, स्पर्श स्थल पर नई सहायक कोशिकाओं के विकास के माध्यम से, सामान्य पादप कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य पादप कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, जब एक छात्र एक बिंब को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दुगुने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है? ऑप्शन है, आभासी, सीधा और बिंब से छोटा, वास्तविक, उल्टा और बिंब से बड़ा, वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा, आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा। तो इसका सही जवाब है वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन है, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, मूत्रवाहिनी, विरेचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विरेचन। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? ऑप्शन है, 0 से 10, 0 से 7, -1 से 14, 0 से 14। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0 से 14। पीएच रेंज जो है 0 से 14 होती है। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवंशिक विविधता का महत्व यह है कि यह प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को जन्म देता है, इससे संतान की एक रूपता आती है, यह जीव के जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है, यह लैंगिक जनन को सक्षम बनाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जीव की जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, बल्ब का चमकना, गर्म करने पर धातु का पिघलना, केतली में जल का उबलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना संक्षारण का एक रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक संयुक्त प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 100 हर्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ज वाली ध्वनि से की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से, पिच की तुलना नहीं की जा सकती, 100 हर्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च होता है, 500 हर्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च है,
दोनों के पिच समान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 500 हर्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुले हुए तपती वाली वायु खुले हुए तपती वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ। अगला प्रश्न है, घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत आपूर्ति को बचाना, प्रतिरोध को कम करना, धारा की आपूर्ति करना, वोल्टता बढ़ाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत आपूर्ति से बचना, विद्युत आपूर्ति से बचाना। अगला प्रश्न है, एक 96 केजी का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर खड़ा है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 160 न्यूटन। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधन बनाने में सक्षम बनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रृंखलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान का सही परिभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह कार्बन 12 परमाणु के सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटेन, हेप्टीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण से गतिमान है, इस पर कार्यरत बल कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 न्यूटन। एफ बराबर एम ए, एम 5 केजी, त्वरण 2 बराबर 10 न्यूटन। अगला प्रश्न है, एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है, वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है, कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा जल संग्रह और जल संभर प्रबंधन, वर्षा जल का संग्रहण और जल संभर प्रबंधन। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न है, पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? ऑप्शन है तीव्र गुणन लाता है, परिसेपन के लिए बीजाणु बनाता है, आनुवंशिक विविधता बढ़ाता है, मुकुल निर्माण को बढ़ावा देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तीव्र गुणन लाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्यतः भोजन के हस्तांतरण के लिए जिम्मेवार है? इसका ऑप्शन है सीव अवयव, सह कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम पेरेंट कायमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीव अवयव। आप देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है। आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, ओ वर्णक लवक ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? ऑप्शन है इंडिगो, सफेद, नारंगी, बैगनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सफेद। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन डेस कहलाता है? ऑप्शन है वातकोत्सर्जन, परागन, निषेचन, अंकुरन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निषेचन कहलाता है। पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ओ जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक, सिंथेटिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैव निम्नीकरण। ये जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित जो हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं।
अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या डैश होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10⁻⁻10 m। अगला प्रश्न है, जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शर्करा के कण जल के कणों के बीच जगह बना लेते हैं। शर्करा के कण जल के कणों के बीच जगह बना लेते हैं। जब आप शर्करा को जल में घोलते हैं तो शर्करा के कण जल में जगह बना लेती है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए। केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए। अगला प्रश्न है, नारियल के छिलके हस्क ऑफ ए कोकोनट में अधिकांशतः कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्क्लेरन कायमा, सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करता है। जो कठोर होता है और जो निर्जीव होता है वो स्क्लेरन कायमा का उत्तक होता है। अगला प्रश्न, लैस सूत्र डैश के रूप में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, F/, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अगला प्रश्न है, 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m बराबर 3 kg, g बराबर 10, h बराबर 6। इसका सही जवाब होगा 180 जूल। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधे में बीजों के निर्माण और परिपक्वता को ठीक बाद क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस ए, बीज परिक्षेपण। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन और शर्करा, लिपिड और प्रोटीन, शर्करा और लिपिड, डीएनए और लिपिड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिपिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है, तैराक पानी के पीछे की ओर धकेलता है और पानी तैराक की आगे की ओर धकेलता है। बंदूक पीछे धकेलती है और गोली आगे बढ़ती है। कार पर इंजन का बल लगता है और कार आगे बढ़ता है। ये उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है क्योंकि यह डैश प्रदर्शित करता है तथा डैश दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है तथा श्रृंखलन दर्शाता है। कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है क्योंकि यह चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है तथा श्रृंखलन दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यदि ध्वनि तरंग की काल अवधि टी है और तो 1/t क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवृत्ति दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी सांद्रित अम्ल में तेजी से जल मिलाता है तो क्या होने की संभावना होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्रण अस्फलित हो जाता है और दाह के कारण बन सकता है। मिश्रण अस्फलित हो सकता है और दाह का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, ठोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, निश्चित आकार, स्थिर दृढ़ता, आयतन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न है, डैश मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ऑप्शन है पेशी तंतु, न्यूरॉन, बिंबाणु, अस्थि कोशिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है, एक माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पौधे पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाली तरीके की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तने का विसर्पण करके। पौधे पर आक्रमण करने के लिए कीट पीड़कों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने वाले तरीके की पहचान कीजिए, तो तने पर विसर्पण करके। अगला प्रश्न है, अपस्मकों से अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है? ऑप्शन है प्रक्षालन, सांद्रण, परिष्करण, भंजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सांद्रण।
अगला प्रश्न है, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या डैश होती है। ऑप्शन है दोनों पक्षों पर बराबर, सदैव परिवर्तनशील, उत्पाद पक्ष पर अधिक, अभिक्रिया पक्ष पर अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से दोनों पक्षों पर बराबर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 8 मिनट तक 0.15 एम्पियर धारा प्रकाशित करता है। इस दौरान परिपथ में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 72 कूलम। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? ऑप्शन है चुंबकीय बल, घर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वायु प्रतिरोध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण या तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंडोम। अगला प्रश्न है, जब कोई पक्षी ऊपर की ओर उड़ने के लिए अपनी पंख नीचे की ओर फरफराता है तो कौन सा कथन इनमें से सम्मिलित बलों का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पक्षी का वायु पर नीचे की ओर धकेलता, पक्षी का वायु पर नीचे की ओर धकेला क्रिया है और पंखों पर वायु द्वारा उत्थापन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके किस यौगिक की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CaCO3। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई का सामना करता है, लेकिन 25 cm की दूरी पर रखी किताबें को किसी भी कठिनाई के साथ पढ़ सकता है, बिना किसी कठिनाई से पढ़ सकता है। उसकी स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे निकट दृष्टि दोष है, उसे अवतल लेंस की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किस यौगिक को मिश्रण से सर्वोत्तम रूप से विभेदित करती है? ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिश्रण को विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होते हैं। अगला प्रश्न है, समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य, गोल्गी उपकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हमेशा वस्तु से छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आइसोब्यूटेन। दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पास्कल। अगला प्रश्न है, 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड आरंभ में विरामावस्था में इस पर 4 सेकंड तक 20 न्यूटन का एक नियत बल कार्य करता है, तो पिंड का अंतिम वेग क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, नामकरण में पूर्व लगन प्रफिक्स या अनुल सफिक्स के साथ मूल संशोधन किसका सूचक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति। अगला प्रश्न है, एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक लंबी और छोटी रेखा एक दूसरे के समांतर। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार का कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन अभिक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुनरुत्पादक कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
श्वेत रक्त कोशिका गोल एवं स्थिर रूपी होती है। शुक्र वाहिका विच्छेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह शुक्र वाहिका को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं के स्राव को रोकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई धातु किसी और धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का आबंध बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयनिक आबंध। अगला प्रश्न है, बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलियन आयरन को विस्थापित करेगी? तांबा, जिंक, चांदी, क्रोमियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक। अगला प्रश्न है, जब मुंह का पीएच मान डेढ़ से नीचे चला जाता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4.5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का इस बात का सही कारण है कि जब वृक्ष की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल वृक्ष से नीचे गिरते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फल जड़त्व के कारण नीचे गिरते हैं। कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयाम। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों के प्रजनन में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परागन, निषेचन, भ्रूण, अंकुर। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कहता है कि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए वह किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकते। इसका सही वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पौधे हार्मोन्स और विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान रहती है? ऑप्शन है, आंसर होगा धारा। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन दौरान कौन सा मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती है, जबकि गिलहरियां काष्ठफल खाती है। जो ये जीव किस प्रकार का उपभोक्ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तितली शाकाहारी, गिलहरी शाकाहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानव पेशी उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्का और गहरे बैंड प्रदर्शित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंकालीय पेशियां। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन में मदद करता है? मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न है, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी आप पर ऊपर की ओर बल लगाती है, इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुर्सी पर नीचे की ओर लगने वाला आपका भार। किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पिंड को एक स्थिर सतह से चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया की व्याख्या करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील ठोस बनता है। अगला प्रश्न है, कपड़ा धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मेरिस्मेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरिस्मेटिक कोशिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारक या एजेंट नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश। अगला प्रश्न है,
सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जो हर समय समान है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में कटे हुए या खंडित शरीर के अंग से एक नया जीव विकसित हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विखंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +2 संयोजकता दर्शाता है? ऑप्शन है हीलियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेरिलियम। अगला प्रश्न है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक में प्रतिक्षेप क्यों होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि गोली बंदूक पर समान और विपरीत बल लगाती है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केले के पत्तों या पुनः प्रायोज्य प्लेटों में भोजन परोसना। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका निर्गमन बिना किसी विचलन के होता है। इसका निर्गमन बिना किसी विचलन के होता है। अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्तीय लूप के चक्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दाहिने हाथ के नियम, धारा के अंगूठे या उंगलियों को मोड़ना। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, इस कोशिका से निकलने वाला बल्ब जैसा प्रक्षेप मुकुल कहलाता है। मुकुल निर्माण की श्रृंखला इष्ट की मुकुल प्रक्रिया में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 250 हर्ज है, एक पूर्ण कंपन में लगने वाला समय डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.004 सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहसंयोजक आबंध। अगला प्रश्न है, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को परिकिरणित कर देती है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए, बी, सी तीनों सत्य है। गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंचती है क्योंकि कण निरंतर गतिमान रहते हैं क्योंकि कण निरंतर गतिमान रहते हैं। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाओं के नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यी जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतःद्रव्यी जालिका। अगला प्रश्न है, सहायक उत्तक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, समांतर संयोजन के में तुल्य प्रतिरोध डैश होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का एक गुण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निलंबन एक विषमंगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है? ऑप्शन है पीरानाशक, नीम का छाल, गुलाब का जल, संतरे का छिलका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीरानाशक।
अगला प्रश्न है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में धारा कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिसके संकुचन और शीतलन से संचालन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेशी ऊतक। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपर्णी से सीधे गुजर गए। अगला प्रश्न है यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल या तुल्य प्रतिरोध डैश होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी एकल प्रतिरोध योग, सभी एकल प्रतिरोधों का योग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कायिक प्रवर्धन का एक लाभ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसके केवल वैसे बीज रहित पौधे का प्रवर्धन संभव होता है। अगला प्रश्न है प्रोपेनोन किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन है एल्डिहाइड, एल्कोहल, एस्टर, कीटोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कीटोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को सही ढंग से परिभाषित करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। कथन एक परवल अम्लों और परवल क्षारों का लवण pH 7 पर उदासीन होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवणों का उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 250 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.004 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रिज्म से आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के कोण को डैश कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विचलन कोण। अगला प्रश्न है एक चिकनी गेंद स्थिति 1 और स्थिति 2 में अलग अलग घर्षण रहित तल पर विरामावस्था में है। गेंद को बाई ओर छोड़ा जाता है। स्थिति फर्स्ट में दाएं तल का अनिति छोटा कण है और स्थिति 2 में अनिति कोण शून्य होता है। गेंद का समान रूप से आगत वाली स्थिति की तुलना में डैश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्थिति 1 में अधिक दूरी तय करती है और स्थिति 2 में सदैव गतिमान रहती है। अगला प्रश्न है Na2SO4 का परिकलित सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 142 यूनिट। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में आयन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक आवेशित परमाणु या अणु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लास्टिक की थैलियाँ। अगला प्रश्न है बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बल एक सदिश राशि है जिसे न्यूटन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है चिप्स निर्माता पैकिंग से पहले चिप्स के थैले को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन विकृति गंधिता को रोकता है। अगला प्रश्न है लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक गुण के कितने गर्भवर्धित आनुवंशिक रूप से मिलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्येक माता पिता से एक गर्भाधान। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जब कोई पिंड किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के दो संवहन घटक और संवहन बंडल बनाते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार का विलयन कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
अति पराशरी विलयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कम से कम विद्युत कार्य करने का अर्थ है शक्ति अधिक है। अगला प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अवांछित औषधियों को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैंग। धोवन सोडा किस यौगिक को गर्म करके बनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय तापमान के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुछ सरीसृप। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन कार्बनिक यौगिकों को सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य समान सामान्य सूत्र, समान नागरिक गुण, समान सामान्य सूत्र, समान रासायनिक गुण और CH2 समूह द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा कौन सा कथन कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समान समान सामान्य सूत्र, समान रासायनिक गुण और CH2 समूह द्वारा भिन्न क्रमागत सदस्यों वाले यौगिकों की एक श्रेणी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक पादप के खंडित हिस्से से एक नए पादप निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CFC आधारित रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का उपयोग। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु का संवेग लगाए गए बल के दिशा में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल भी की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुणा करके की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रमुका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। अगला प्रश्न है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनक को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, H2O। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास एक डीएस की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यौगिक। अगला प्रश्न है, एक किसान नदी के किनारे रहता है लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है। सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नदी लिफ्ट तंत्र। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मॉल g बराबर कैपिटल GM/r। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दर्पण के पीछे। अगला प्रश्न है, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है लेकिन तार एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का दुगुना है, उसके प्रतिरोधों RA RB का अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1:2। अगला प्रश्न है, क्लोरीन परमाणु के KLM कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है? ऑप्शन ए, 287। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती या प्रदर्शित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एरो सोडियम एथेनोएट प्लस जल। अगला प्रश्न है, एक कण की गति ऊर्जा शून्य है, कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह विरामावस्था में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाह्य त्वचा किस प्रकार के उपकला उत्तक से बनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्तरीकृत
पटकी उपकला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कथन 1, गैस के कणों के बीच अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा उच्च होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्रिका झिल्ली एक अरेखीय और रंध्र संरचना है। अगला प्रश्न है, किसी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है, यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यदि कण धनात्मक दिशा में गति करता है तो उसकी गति धीमी हो रही है। अगला प्रश्न है, यदि अम्ल वर्षा की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाली जाए तो क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्टमीटर जोड़ता है तो वोल्टमीटर क्या नापता है। वोल्टमीटर क्या मापता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बल्ब में विभवांतर मापता है। अगला प्रश्न है, मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रजोधर्म। अगला प्रश्न है, किस कार्बन अपरूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसमें परतों के बीच दुर्बल बल होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, पुरुषों में विरेचन उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से भिन्न ताप की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के कण डैश जल के कणों के बीच के स्थान में चले जाते हैं। जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के कण जल के कणों के बीच के स्थान में चले जाते हैं। ये प्रश्न जो है पीछे के सेट में पूछा गया था और आगे के सेट में रिपीट किया गया, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयोजी उत्तकों को उनकी सही विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार। अगला प्रश्न है, एक राइफल से दागी गई गोली बनाई जाती है जिससे परिणाम स्वरूप राइफल पीछे की ओर त्वरित त्वरण अधिक होगा और राइफल का पीछे की ओर प्रतिक्षेपण त्वरण न्यूनतम होता है। यदि बल बराबर और विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया है तो राइफल का त्वरण बुलेट के त्वरण से इतना कम क्यों होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और राइफल का द्रव्यमान बुलेट से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, भी मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से गतिमान एम के जी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाफ mv²। अगला प्रश्न है, पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परागकण सीधे अंडाशय में बनते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबकीय धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगता है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबकीय धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम्पियर। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग में परमाणु मॉडल में एक बड़ा संशोधन हुआ। प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण और निष्कर्ष सबसे यथार्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकांश जल अल्फा कण पट्टी से बिना विक्षेपित हुए गुजर गए, जो यह दर्शाता है कि परमाणु अधिकांशतः रिक्त स्थान है। अगला प्रश्न है, एक बहुकोषीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
डी श्रम विभाजन का पालन करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शंस सी सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी पीरकनाशी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण परावर्तन के बाद डैश से अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुख्य फोकस। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह समरूप संतति उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, गैसों की द्रवीभूत करने की स्थिति डैश होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ता दाब घटता तापमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना पिघले धुआं देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CO3। अगला प्रश्न है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित सूची। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हार्मोन। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर समान सामने रखी वस्तु रखी है तो दर्पण डैश होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समतल। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, 2 kg का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से त्वरित होता है, इस पर कार्यरत बल ज्ञात करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला शरीर अंग प्रत्येक महीने निश्चित अंडे को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गर्भाशय। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में फैन बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी C2H6। अगला प्रश्न है, उस अर्थ संरक्षी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें डीएनए दो समरूप अणुओं में द्विगुणित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रतिकृति। अगला प्रश्न है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के विसरण को डैश कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परासरण। अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट 3 प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर आपतित होती है, वे किरणें लेंस से गुजरने के बाद किस बिंदु पर अभिसरित होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लेंस के फोकस पर। अगला प्रश्न है, विरेचन कोष का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्तीय तार का प्रत्येक खंड लूप के केंद्र पर डैश में चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समान दिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल छोटे पिंडों में सर्वाधिक प्रबल होते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में डैश होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 ऑक्सीजन परमाणु। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राथमिक विशेषता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहलाने की अनुमति देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वे ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। अगला प्रश्न है, जब एथेनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एस्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संघटन परिवर्ती होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पीतल। अगला प्रश्न है, पादप के निम्नलिखित में से किस भाग में विभाजीय उत्तक क्षेत्र होता है जो वृद्धि में सहायक होता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शीर्षस्थ विभाज्योतक। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2। अगला प्रश्न है, यह मानते हुए किसी वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, किसी वस्तु के वेग को उसके यात्रा समय में गुणा करने पर कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विस्थापन। अगला प्रश्न है, परमाणविक द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन मानक संदर्भ के रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन 12। यदि किसी गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा 450 जूल है और इसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 केजी। अगला प्रश्न है, एक कार 2.5 घंटे तक 62 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और फिर 1.5 घंटे तक 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, तो इसकी औसत चाल कितनी है? इसकी औसत चाल डैश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 56.75 किलोमीटर प्रति आवर। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गर्म करने पर बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जो इसे बेकिंग में उपयोगी बनाती है। अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोलस्का। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कीट फसल पौधे की पत्तियों से रस चूस लेते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पौधे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से किसी सीधी धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, उद्योग में मशीन पुर्जों और पुर्जों जैसे धातु के संघटकों की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का मुख्य रूप से किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन से ब्लॉक के अंदर दरारें और अदृश्य दोष का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में डूब जाएगी? जल का घनत्व एक ग्राम प्रति सीएम क्यू लीजिए। पहला है 2.5 ग्राम प्रति सीएम क्यू घनत्व की एक लोहे की कील। दूसरा 0.83 ग्राम प्रति सीएम क्यू घनत्व का एक लोहे का ब्लॉक। तीसरा है 2 ग्राम प्रति सीएम क्यू घनत्व की एक लोहे की गेंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, मानव मादाओं में निषेचन की विफलता की स्थिति में डिम्ब वाहिनी में अंडे की दीर्घायु अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 से 2 दिन। साबुन में मिसेल की सही गुण चयन कीजिए जो उसे जल के साथ अंतः क्रिया करने में सहायता करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जल रागी शीर्ष। अगला प्रश्न है, 4 ओम का एक प्रतिरोध प्रति सेकंड 64 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 वोल्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पादप को दृढ़ और कठोर बनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दृढ़ोत्तक स्क्लेरन कायमा। अगला प्रश्न है, एक पीली चमकदार ज्वाला सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ दग्ध कार्बन कणों के पूर्ण दहन। अगला प्रश्न है, धातुओं का उनके अयस्कों में निष्कर्षण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धातु कर्म। अगला प्रश्न है, सगर्भता के दौरान कुपोषित माता डैश कम वजन वाले बच्चे का जन्म होने की संभावना होती है। आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो चुंबक क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव है क्योंकि इसका अर्थ होगा कि कंपास की सुई एक साथ दो दिशाओं में संकेत करती है। अगला प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति आवर की वेग से चलती हुई 1500 केजी का द्रव्यमान की कार को विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक कार्य न्यूनतम लगभग कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.5
2.18 गुना 10⁵ जूल। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 40। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणुिक द्रव्यमान कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 यूनिट। एक प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद इसका क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह उसी पथ पर वापस लौट आती है। अगला प्रश्न है, ऋतिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋतिकाएं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु रासायनिक रूप से अधातु होने के बाद भी धात्विक चमक प्रदर्शित करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन का सही वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश हो। उस बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जिसका अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंब को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में सूत्रकणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूत्रकणिका का आंतरिक झिल्ली अत्यधिक विललित होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की उस गति को क्या कहा जाता है जो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, भले ही समय अंतराल अत्यधिक कम हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक समान गति। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पपीता। अगला प्रश्न है, पैक्ड खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रायः किस गैस की फल्सिंग की प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। गति की प्रथम नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जब एक कार अचानक रुक जाती है तो बैठे व्यक्ति आगे झुकना जारी रखता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशी कोशिका रक्त समूह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती है। एक सरकारी स्कीम कृत्रिम रूप से पोषित मीठे जल के तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है, इस प्रकार मत्स्य को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मत्स्य संवर्धन। अगला प्रश्न है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए यदि 75 केजी द्रव्यमान वाला एक व्यक्ति 25 सेकंड में 8 मीटर सीढ़ी चढ़ जाती है तो इसका औसत शक्ति डैश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 240 वाट। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन देखा जाता है? Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस कॉपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीला से हरा। अगला प्रश्न है, जब बेरिलियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ डैश होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेरिलियम सल्फेट का रंग सफेद रंग का अवक्षेप। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 8 क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 और 6। अगला प्रश्न है, गैसों की आसानी से संपीड़ित होने की क्षमता डैश के कारण होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कणों के बीच विस्तृत स्थान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इस कथन का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य विभाजन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पाचक एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिका अंगों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थ के पचाकर कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लयनकार।
लाइसोसोम। जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, मानव पुरुष जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्राणु परिवहन के लिए तरल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति में लघु परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे ऐसी विशेषताएं प्रदान करती है जो जीवित रहने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट मीटर को एक परिपथ में सदैव डैश संयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समांतर रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीबा। एक लड़का 10 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है, तो वह 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.04 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, संभारिक परमाणु वे परमाणु होते हैं जिसमें सामान्य द्रव्यमान संख्या होती है तथा न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ की प्रमुख विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का सूत्र डैश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा H निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा का वर्ग। हम कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि ये ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है। अगला प्रश्न है, जटिल आकृतियों वाली वस्तुओं को निरीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड को क्यों वरीयता दी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इनकी उच्च आवृत्ति से धूल के कण विस्थापित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति। जब प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में पहली आवर्तन सतह पर प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करते ही अभिलंब की ओर झुकती है। अगला प्रश्न है, CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल 2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अयस्क संवर्धन के लिए उपयोग नहीं की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निस्सारसन। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अगर ये आपको तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।